challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. Please. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। अगर घुसपैठिए हैं तो एफआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिया आ रखा है। अवैध घुसपैठ का मुद्दा जैसे ही गृह मंत्री जी ने बोलना शुरू किया, उस पे भाग गए। तो जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे उस पर तो मोहर मार दिया ना राहुल गांधी ने। जवाब सुना ही नहीं उन्होंने। तो इस देश का नागरिक नहीं, वो इस देश का मतदाता सूची में सम्मिलित कैसे हो सकता है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। इस मुद्दे पर विपक्ष के वॉकआउट पर भी गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जब मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों पर बोला तब वो बाहर नहीं गए, घुसपैठियों की बात कहते ही भाग गए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वो 200 बार भी बहिष्कार करेंगे, लेकिन हम देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे। हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकाल देंगे। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए सरकार एनआरसी कराने में जुटी है। साथ ही विपक्ष से मतदाता अधिकारों पर हमला बताता है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर तो बहाना है, असली मकसद एनआरसी लागू करवाना है। विपक्ष खासकर टीएमसी के इन आरोपों पर भी अमित शाह ने पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सीमाओं की रखवाली का काम तो केंद्र सरकार का होता है। तो अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और असल में घुसपैठ भारत बांग्लादेश बॉर्डर से हो रही है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान में फेंसिंग हो गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार के असहयोग की वजह से फेंसिंग रुकी हुई है। अमित शाह ने कहा कि टीएमसी के लोगों, आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो बिहार में तो साफ हो गए, बंगाल में भी हार जाओगे। उन्होंने विपक्ष से कहा कि आप चुनाव क्यों हारते हो, असल में आपने हमारे अच्छे कदमों का विरोध किया और इसीलिए आप चुनाव हारे हैं और हम जीते हैं। बहरहाल ये आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार जारी है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि घुसपैठियों को लेकर आखिर सरकार का एक्शन प्लान क्या है और क्या वाकई में एसआईआर के नाम पर एनआरसी को लागू करवाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। आइए, सवाल आपके सामने मैं पहले रखूंगी और उन सवालों में जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल आज यही है, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, विपक्ष का किसको सपोर्ट? चुनाव सुधार पर चर्चा, चुनाव आयोग पर ठीकरा, एसआईआर के दंगल में कौन भारी, किसकी कितनी तैयारी? एसआईआर से चुनाव सुधार या चुनावी बेड़ा पार? अब की बार बंग विजय घुसपैठियों से तय।